यमुनानगर में साढौरा में आज हिंद की चादर श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के पावन अवसर पर हरियाणा के यमुनानगर जिले के साढौरा से चौथी पवित्र नगर कीर्तन यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरी ने गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास करते हुए गुरु तेग बहादुर जी के जप त्याग का संदेश जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने ऐच्छिक कोटे से गुरुद्वारा जूढ़ी साहिब को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरी ने कहा कि गुरुओं के तप त्याग का संदेश और गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को भव्य स्तर पर मनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता, धर्म और देश की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया, जिसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ी इसे प्रेरणादायक इतिहास में सीख ले सके। गुरु तेग बहादुर जी को पूरे विश्व में मानव अधिकारों के प्रथम महानायक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साढौरा की पावन भूमि से आरंभ की गई ये चौथी नगर कीर्तन यात्रा गुरु जी के तप त्याग, विचार और धर्म रक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर कैंप हो या हमारे हरियाणा के अंदर स्कूलों में उनके इतिहास को लेकर के कंपटीशन हो और चाहे कॉलेजों में सेमिनार हो, गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। उनके जीवन के ऊपर निबंध लिखना, पेंटिंग प्रतियोगिता, उसमें हमारे बच्चे भाग ले रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से 4 यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो कवर करेंगी, उनके जीवन के ऊपर, उनके इतिहास को बताते हुए, क्योंकि वो एक ऐसा इतिहास है जो दुनिया में कहीं पर वो देखने को नहीं मिलता। आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में पता चले। 8 तारीख को हमने सिरसा के रानिया से इस यात्रा को, फर्स्ट जो यात्रा थी वो शुरू हुई और वहाँ हमने सिरसा के अंदर जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की। और उसके साथ साथ हमने उसके बाद फिर पिंजौर से दूसरी यात्रा शुरू की और उस दूसरी यात्रा में हमने जो अम्बाला शहर की पॉलिटेक्निकल है, उस पॉलिटेक्निकल का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उसका नामकरण किया है। और फिर एक यात्रा हमारी फरीदाबाद से शुरू हुई, आज हमने साढौरा से वो यात्रा शुरू की है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हमने यहाँ पर एक वन और कुछ जो वन्य है, यहाँ कालेश्वर का एक क्षेत्र है, इसके लिए कई योजनाएं आज उनका उद्घाटन किए हैं। और एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय का भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने का आज काम किया है। और इसी प्रकार से पूर्व के अंदर भी, चाहे यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया है। और कई जो सड़क कुरुक्षेत्र से कालेश्वर तक, इधर लोहगढ़ साहब तक आती है, उसका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से सड़क मार्ग रखा गया है। और पंचकुला से जो पौंटा साहब आता है उसका नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम से रखा गया है। और इसी प्रकार और भी, क्योंकि उस इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सरकार काम कर रही है। और बड़े पद्धर के ऊपर ये जो चारों यात्राएं चली हैं, 24 तारीख को ये कुरुक्षेत्र में इकट्ठी होंगी और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है उसके ऊपर बड़े पद्धर पर महासमागम होगा, जिसमें देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। सर, कालेश्वर में जो है जंगल सफारी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जो संसाधन होने चाहिए थे वो आधुनिक संसाधन नहीं दे रहे हैं, उनको लगातार दे रहे हैं। अभी आज सफारी का अभी शुभारंभ किया, आप घूम करके भी आइए।